नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल काफी टाइम के बाद आखिरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस ने नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। जो बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सबको अब पता चल चुका है कि एएमसी फाइटर जेट के लिए अब सीसीएस की तरफ से मंजूरी मिल गई है। लेकिन दोस्तों ये जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसका बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर, क्योंकि तेजस मार्क 2 एएमसीए के लिए फीडर प्रोग्राम के रूप में काम करेगा। क्योंकि दोस्तों तेजस मार्क 2 जो अपग्रेडेड तेजस मार्क 1 फाइटर जेट होगा उससे काफी आगे का होगा और इसमें कई तरीके की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उन्हें एएमसीए में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एएमसीए के लिए कई तरीके के जो रिस्क है उन्हें भी कम करेगा। इसीलिए तेजस मार्क 2 एक टेक्नोलॉजिकल ब्रिज का काम करेगा जिसमें कि वो अपनी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट को शेयर करेगा एएमसीए फाइटर जेट के साथ। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में कई तरीके की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि वाइड एरिया डिस्प्ले यानी कि वैट, जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र की अधिक व्यापक तस्वीर और अलग अलग सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा सेंसर फ्यूजन होगा, साइड स्टिक कंट्रोलर होगा, इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होगा, वेपन मैनेजमेंट कंप्यूटर होगा, साथ ही एक्सिलरी कंप्यूटर भी तेजस मार्क 2 में होगा। और तेजस मार्क 2 में अनफाइंडेड वीडियो एंड डेटा रिकॉर्डर भी होगा, जो कि क्रिटिकल फ्लाइट डेटा है, साथ ही वीडियो फुटेज है, उनको कैप्चर करेगा, जिसका इस्तेमाल विश्लेषण और ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए उत्तम आईएसआर रडार पर आधारित आईएसआर रडार है वो इस पर लगाया जाएगा, यानी कि तेजस मार्क 2 में। लेकिन दोस्तों एएमसीए फाइटर जेट का जो रडार है वो गैलियम नाइट्रेट तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि इस फाइटर जेट की पहचान और ट्रैकिंग करने की क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाएगी। बात साफ हो जाती है कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रिज के रूप में काम करने वाला है तेजस मार्क 2 और कई सारी जो टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट के लिए जो तैयार होंगी तेजस मार्क 2 के लिए, वही आगे चलकर एएमसीए फाइटर जेट में लगाई जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चेन्नई स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन को 2000 करोड़ रुपए के एंटी ड्रोन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये किसी भी भारतीय स्टार्टअप के लिए अब तक के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक है। कंपनी भारतीय वायुसेना और सेना को अपने अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति करेगी। दरअसल जिस एंटी ड्रोन सिस्टम की पेशकश की गई है उसमें वज्रा सेंटिनेंटल है। इस बारे में मैंने इस टेक में एक वीडियो बनाया था वज्रा के ऊपर, आप देख सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया एंटी ड्रोन गन का, ये हमारी वज्रा शॉट गन है। ये जो गन है वज्रा शॉट, ये हमें 2 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन अगर हमारे 2 किलोमीटर के आसपास है हम उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको जैम करके नीचे गिराते हैं। ये जो है जो गन है और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये हमने आईडेक्स के चैलेंज में हमने विन किया था, उसके थ्रू हमने डेवलप की, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें ग्रांट मिली थी। उस ग्रांट के लिए हमने सिस्टम बनाया। उस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी थी जब बनी हुई तो उसको हमने अलग अलग साइज़ों में दिया, मैन पोर्टेबल में, हैंड हेल्ड में और लॉन्ग रेंज सिस्टम में। तो जैसे आप देख रहे हो इस वज्रा शॉट के अंदर 6 चैनल होते हैं। 6 चैनल का मतलब है कि आप 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई भी ड्रोन ऑपरेट कर रहा है तो हम उसको 2 किलोमीटर तक नीचे गिरा सकते हैं। तो ये बना है इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए, जब वो गश्त पे जाते हैं, जब वो एरिया डोमिनेशन पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई ड्रोन उनकी सर्वेलेंस कर रहा है, कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वेशन को दूर करने के लिए हम ये डिटेक्शन और जैमिंग यूनिट देते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होती है और ये 8 घंटे काम करती है। इसमें आप लगातार जैमिंग 4 घंटे कर सकते हो और लगातार डिटेक्शन 8 घंटे कर सकते हो। ये सारे इसमें फीचर्स हैं। और अलॉन्ग विद दैट कि इसमें होता क्या है, अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो इसमें बीम निकलता है 45 डिग्री का, तो ये बीम आगे जाके बड़ा हो जाता है। तो इस बीम के अंदर जो भी ड्रोन होगा वो फोर्स टू लैंड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैं वीडियो में भी हम आपको दिखा सकते हैं वहाँ पे कि कैसे ये फंक्शन करती है। तो ये चीज़ तैयार की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का चाइना के साथ जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है उसे देखते हुए भारत अपनी तोपखाने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसे देखते हुए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि MBRLs, इनकी 2 नई जो रेजिमेंट्स है उन्हें तैनात किया जाएगा। शुरुआती योजना में 2024 तक इन रेजिमेंटों को बढ़ाने की भी कल्पना की गई थी। कुछ खबरें सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि 2 रेजिमेंट्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है और अगले 6 से 9 महीनों के अंदर ये पूरी हो जाएगी। इन पिनाका रेजिमेंटों की तैनात की पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध पर एक रणनीतिक प्रतिक्रिया भारत की तरफ से है। यह अत्यधिक मोबाइल और गतिशील रॉकेट लॉन्चर है जो कि उत्तरी सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरीके के कदम LAC पर उठा रहा है उसे देखते हुए ये कदम शांति की तरफ नहीं ले जाते हैं।
कल ही मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने 10,000 और सैनिकों को LAC पर तैनात करने की योजना बनाई है। इसे देखते हुए चीन भड़क चुका है। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैनाती को मजबूत करके भारत सीमा पर गतिरोध को और बढ़ाना चाहता है और भारत की ये जो हरकतें सीमा पर हो रही हैं वो शांति के लिए अनुकूल नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि चीन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का ये कदम और ज्यादा तनाव बढ़ाने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के दौरान युद्ध के मैदान में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वदेशी निर्मित हथियारों और उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के बीच स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की ताकत प्रदर्शित करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीन सीमा पर भारत ने आखिरकार बड़ा कदम उठा ही लिया, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्व सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर तैयार की गई ये जो सेला सुरंग है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है भारत के लिए, क्योंकि टेक्निकल रूप से ये तवांग तक पूरे साल संपर्क को मुहैया कराएगी, जिसके जरिए हमारे सैनिक आसानी से बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। वहीं सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सेला टनल LAC के साथ अलग अलग जो हमारे अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियार प्रणालियों की बेहतर आवाजाही को सुनिश्चित करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसने की भारतीय एयर डिफेंस क्षमताओं के ऊपर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट जो उन्होंने प्रकाशित की है, उन्होंने कहा कि जैसे कि चाइना के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स आ चुके हैं और वो लगातार इनका उत्पादन कर रहा है, ऐसे में चाइना का J-20A अमेरिका के F-22 से भी आगे निकल रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन जिस तरीके से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा रहा है वो वाकई में बहुत गंभीर चुनौती बनेगी। जहां तक भारत और चाइना के बीच संबंधों की बात है तो इसे लेकर ये जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जहां पाकिस्तान तुर्की के साथ TFX जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें शामिल होने की बात कर रहा है, तो चाइना उसे अपने J-31 देने की बात कर रहा है, जिससे कि भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, भारत को अपने AMC प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जल्द से जल्द ऑपरेशनल स्टेटस पर पहुंच जाए। इसीलिए इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल अब अपने ऐतिहासिक लॉन्च के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका जो सब ऑर्बिटल रॉकेट अग्निबाण है वो तैयार है लॉन्च के लिए, जिसे कि 22 और 28 मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। अग्निबाण एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि रेवोल्यूशनरी इंजन अग्नेट द्वारा संचालित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 5 से 8 मार्च तक आयोजित हुए द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 ने समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर रणनीतिक विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। INS विक्रमादित्य पर यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने इंडियन ओशन रीजन में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बात कही। साथ ही पश्चिमी एशिया में हालिया घटनाओं पर भारतीय नौसेना के द्वारा जो त्वरित प्रतिक्रिया की गई थी उसकी सराहना की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के INS सतपुड़ा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने 3M54E कैलिबर एंटीशिप क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसकी रेंज 220 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इन मिसाइलों को 450 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों से बदला जा रहा है। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड CRPF को 13.983 करोड़ रुपए की कीमत पर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की 30,000 यूनिटों की आपूर्ति करने जा रही है। EL ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बोली जीती थी। बता दें कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने ये बोली 15.547 करोड़ रुपए की लगाई थी। इससे पहले NSG ने भी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड से इन ग्रेनेड्स की खरीद की थी और CRPF भी इन्हें खरीदना चाह रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मालदीव को पहली बार तुर्की के सैन्य ड्रोन मिल चुके हैं, जिसके लिए दोनों देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। अब ये सैन्य ड्रोन मालदीव पहुंच चुके हैं। हालांकि कितनी संख्या में उन्होंने इन्हें खरीदा है ये किसी को नहीं पता और मालदीव अगले हफ्ते से इन्हें ऑपरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि मालदीव के जो सैन्य कर्मी है, क्या उन्हें ये ड्रोन ऑपरेट करने आते हैं, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये वो ड्रोन है जो युद्ध के मैदान में अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो एक ड्रोन की कीमत करीबन $50 लाख के आसपास आती है। अभी फिलहाल करीबन 31 देशों की सेनाएं इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि P-75I प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, जिसमें कि स्पेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द डिफेंस ने कहा है कि नवंतिया और L&T ने प्रोजेक्ट 75I के लिए ज्वाइंट बिड्स पेश की हैं और अब ये ट्रायल स्टेज में आ गया है। इसके अलावा जो टेक्निकल ऑफर असिस्ट है उसे भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अब अगला जो चरण है वो होगा
नेक्स्ट जनरेशन एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम का ट्रायल होना, जिसका ऑफर S-80 प्लस सबमरीन डिज़ाइन के साथ उन्होंने पेश किया। और स्पेन भारत को सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा भी करने को तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें सामने आ रही है कि भारत जल्द ही आर्मीनिया के जो पर्सनल्स हैं उन्हें आकाश सिस्टम और इसके रडार पर ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा, जो कि अगले कुछ महीनों में दी जाएगी। और आर्मीनिया को आकाश सैम की जो डिलीवरी है 2025 से शुरू हो जाएगी। आर्मीनिया ने भारत को आकाश 1S का ऑर्डर दिया था, जो कि 6000 करोड़ रुपए का है। और ये ज़्यादा एडवांस वेरिएंट है क्योंकि इसमें एडवांस सीकर और इन्हांस टारगेट एंड डिटेक्शन और इंटरसेप्शन क्षमता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल्याणी ग्रुप ने अब फ्रांस की एक कंपनी के साथ सहयोग किया है, जिसके तहत मल्टी मिशन लॉन्ग इंड्योरेंस अंडर वाटर जो ग्लाइडर है उसे तैयार किया जाएगा, जिसका नाम सी एक्सप्लोरर होगा। ये काफ़ी शक्तिशाली और लागत प्रभावी सॉल्यूशन होगा ओशनोग्राफिक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एप्लीकेशन में। बता दें कि ये ऑटोनॉमस सेंसिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और चुपचाप तरीके से ग्लाइड करेगा वाटर कॉलम में, वो भी लंबे समय तक, ताकि वहां से जरूरी डेटा को कलेक्ट किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL दोस्तों पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को 31 मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना को देगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना इनके एयरफ्रेम्स का टेस्ट करेगी, इन्हें सर्विस में शामिल करने से पहले। DRDO के द्वारा तैयार किया गया रडार ऑब्जर्विंग पेंट को जागवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के एयर इनटेक पर लगाया गया, जिससे इस फाइटर जेट का रडार सिग्नेचर कम होगा। साथ ही इस फाइटर जेट में गौरव और गौतम जो ग्लाइड बॉम्ब्स है उन्हें भी तैनात किया गया। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।